हल्ला नहीं करेंगे ना। क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। पहला पढ़े थे आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में निकाले थे अक्षीय स्थिति। दूसरा निरक्षीय स्थिति। आज हम पढ़ेंगे तीसरा कौन सा? किसी भी बिंदु पर लगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर भी हो। इसमें तो एक अक्षीय स्थिति था, ये निरक्षीय स्थिति था, इसमें समान स्थिति होगा। माने कहीं पे बिंदु अगर रख दिया जाए तो उस पर विभव कितना होगा सो निकालना है। इसको बोलिए समान स्थिति, सामान्य स्थिति या फिर किसी भी बिंदु। तो दिक्कत क्लियर रहेंगे? ऑप्शन आएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण समान स्थिति या किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करें। तो तीनों में क्लियर होना चाहिए कि कुछ कौन सा है ना। कंफ्यूजन क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। जहां कंफ्यूजन क्वेश्चन में नहीं होगा आप गलत आंसर दे सकते हैं ना। तीनों क्लियर है? यस सर। तो अक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं। अक्षीय स्थिति कौन सा? ये वाला जो बढ़ाते हैं निरक्षीय, यहाँ पे है ना। समान स्थिति अभी हम तो वैद्युत द्विध्रुव है तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये हो गया ए बिंदु है, इसका बीच की लंबाई कितना होता है? कुछ नहीं करना है, जो हम लोग करते थे वही करेंगे। हो गया? हो गया ना। ए पे कौन सा वैसा है? इसके मध्य को क्या लेते हैं? इसके बीच की दूरी कितना है? 2 है तो a और a2 होगा ना। ठीक। अब ना तो निरक्षीय वाला है ना तो अक्षीय वाला है, कहीं भी एगो बिंदु लेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है। ये कौन सा बिंदु हो गया? ये जो P है वो कौन सी स्थिति में? समान। किसी भी बिंदु पर है। अगर ये 90 पे काटते तो उसको क्या बोलते थे? निरक्षीय स्थिति, ठीक है। चलिए आगे। हैप्पी बर्थडे रोशन, चॉकलेट खिलाओ। हैप्पी बर्थडे रोशन। देखो आता है, मोबाइल चार्ज करता है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, देख लेते हैं। माइक अरे छोड़ दो, माइक नहीं लगाया। साल करिए तो सुनाएगा। देखो लाइन ड्रॉ करना ऐसे करके, फोकस फोकस, लाइन ड्रॉ कर दी। अब O से P का दूरी कितना हो जाएगा? R। ठीक, O से P का दूरी R। इसको इधर से लिख दें। तो इधर नहीं है? नहीं है। इस लाइन को यहाँ से यहाँ दो परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, ठीक है। दो क्या चीज? लंब डालना पड़ेगा। एक A बिंदु से डाल लीजिए यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं हम M, ठीक है। एक परपेंडिकुलर आप यहाँ डाल दीजिए, इसका नाम दे दिए N। तो दिक्कत है ना। अब जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। बनाए देखिए 90 डिग्री कोण नहीं बनाना है, मतलब 8 जो दूरी है वो थोड़ा टेढ़ा है। हो गया ना। इधर का 90 डिग्री। हाँ ये वाला उसका 8 जो ये है ना, हाँ वो वाला। तो आप थोड़ा लेट से आए गुरु, समझिए। हम पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या होता है कि बिंदु को बढ़ा देने पर थोड़ा सा, निरक्षीय स्थिति उस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पे काटना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु, चाहे वो बिंदु
ऐसे हो कहीं भी निकाल देना है, ठीक है ना जी। सामान्य स्थिति पढ़ रहे हैं कि सामान्य स्थिति में वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होगा, इसलिए 90 रहता तो उसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं हम जी। बात समझ में आ रहा है? चलो तो काम किए थे वैद्युत द्विध्रुव एक ड्रॉ किए लाइन किए ना जी। कोई एक सामान्य स्थिति यहाँ ले लिया हम P, उसको कौन सी स्थिति बोलेंगे, सामान्य स्थिति। उसको यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना जी, वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, r। एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस लाइन पे खींच दीजिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस लाइन में, कोई दिक्कत है? चलिए देख लीजिए, अब ध्यान दीजिए ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। त्रिभुज AOM में किसमें त्रिभुज AOM में cos थीटा का वैल्यू पूछे तो कितना बताइएगे आप, B/H। तो B है कितना, OM OM/A होगा कि नहीं? यस सर होगा। तो यहाँ से अगर OM निकाले हम A cos थीटा बोल सकते हैं, A cos थीटा यस सर बोल सकते हैं, हो सकता है जी। ट्रायंगल BON में cos थीटा निकाले तो कितना बोलिएगा, B/H। तो BON हो गया, 90 के सामने वाला थीटा H हो गया ना जी, ये तो P हो गया, ये तो BN होगा, ये क्लियर रहिए। ON H कितना है, A है, ON इज इक्वल टू कितना, A cos थीटा। दिक्कत नहीं, चलो जैसे करते थे प्लस Q के कारण वैसे करेंगे, अब लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव बताएंगे कोई, प्लस Q के कारण V प्लस Q लिखे हैं, ठीक है। वैद्युत विभव का फॉर्मूला कितना होता है, 1/Q बटा कितना r डिस्टेंस होता है, r कितना लेंगे AP ना। यहाँ से हम इस बिंदु के कारण किस पे निकाल रहे हैं, इस बिंदु पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना AP होगी, तो दिक्कत है। अभी जो AP है ना, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है MP, जैसे कि A वाला किससे बराबर दिख रहा है, उसी तरीका से A वाला जो साइड है इस साइड के बराबर हो। AP लगभग जो है बराबर किसके है, MP, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वहां पे क्या निकल जाएगा, ये पूरा है ना, ये पूरा R है, A वाला कितना निकल जाएगा आपका, AP इक्वल टू MP निकाल लीजिए ना पहले। अगर MP निकालेंगे तो पूरा R है ना, यहाँ से यहाँ तक, यस सर, R में से A वाला घटा दीजिए OM, OM का मान कितना है, A cos थीटा। कोई दिक्कत नो सर, OP माइनस OM, कोई दिक्कत, OP R हो गया, अब OM A cos थीटा, कोई दिक्कत है, बोलिए। MP किसके बराबर है, AP के, यहाँ रख सकते हैं V प्लस Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इज इक्वल Q बटा R माइनस A cos थीटा। समझ में आया वाला, आया कि नहीं आया, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत विभव। फॉर्मूला तो वही लिखेंगे ना, यस सर। कितना 1/4πε0 q बटा r, लेकिन हम कहाँ निकाले माइनस q के कारण बिंदु P पर, या कौन सा डिस्टेंस लेंगे BP। और BP जो है ना PN के बराबर है, क्योंकि BP किसके बराबर है लगभग PN। तो PN कैसे मिलेगा आपको, अगर इतना में इतना जोड़ दे तो PN नहीं मिल जाएगा, मिलेगा सर। O से P कितना है OP, और प्लस में ON है ना, OP हो गया R और ON कितना निकलेगा 1 cos थीटा। अब बात समझ में आ रहा है क्यों इसको पहले निकाले जी। अगर पहले नहीं निकालो तो दिक्कत होता ना, R प्लस 1 cos थीटा। अब रख दीजिए V माइनस Q, V माइनस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 कहाँ रखें Q बटा R प्लस बात खत्म हो गया, बन गया हो गया। प्लस Q आवेश के कारण निकला, माइनस Q आवेश के कारण निकला। समझ में आया इतना, फिर समझो। ये पूरा चीज है ठीक से समझाइएगा। हां पूरा चीज से लिखे तो ठीक से। चलो देखो, अब यहां से लिखेंगे परिणामी। यस सर। परिणामी वैद्युत विभव कितना निकला, परिणामी वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, V बराबर V1 माइनस V1 ले लीजिए, प्लस Q लिए ना है, हां हो गया। यस सर। V प्लस Q कितना निकल चुका इतना, अब V माइनस Q कितना निकल चुका इतना, लिख देते हैं। कॉमन कर दे क्या डायरेक्ट, कर दीजिए जगह नहीं करते हैं, नहीं आप ही कर देंगे एग्जाम में, सर अच्छी लिखा है, वो कम कर देगा नंबर वापस। और हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। ताकि इसको Q बटा 4πε0 को मना रहा है, यस सर। काम तो वही करना है जो कर रहे हैं, R माइनस 1 cos थीटा R प्लस उतारेंगे यहाँ तक का, उतारेंगे तो बनाना फिर कैसे समझाइएगा इतना तारे ना समझा देंगे, समझना है ना। तो पहले तो क्वेश्चन समझेंगे, देखो ध्यान से कर देखो जी। पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्या है कि 3 गो क्वेश्चन आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण। पहला अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय वाला बताएंगे, निरक्षीय निरक्षीय लिखेंगे, लेकिन इसमें कोई अक्षीय निरक्षीय है, बोला किसी बिंदु पर, मतलब समान स्थिति कहीं भी अगर वो बिंदु है उस पे आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव बना दिए, ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बीच का लंबाई कितना लेते हैं 2a, मध्य बिंदु O, बीच का दूरी a और a हो जाएगा कि नहीं। अब बोला है किसी भी बिंदु पर, तो कोई बिंदु हम यहाँ ले लिए जी है, इस बिंदु पर इसके कारण, ये वैद्युत बिंदु है ना, इसके कारण क्या करना है विभव फाइंड करना है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर नहीं, इस दोनों को यहाँ इस ध्रुव से मिला दिए, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितना R हुआ ना। अब एक बात बताइए, अभी परपेंडिकुलर का है ड्रॉ किए हैं, इसका भी रीजन एक, अगर प्लस Q के कारण विभव यहाँ निकालेगा तो ये AP दूरी आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, कैसे निकालेगा दूरी, कैसे निकालेगा AP 90 डिग्री तो है नहीं कि पाइथागोरस से आपको पाइथागोरस लगाएंगे a² + r² हो जाएगा। पाइथागोरस नहीं है, या 90 नहीं है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 90 रहता था ना, आप इसको निकाल देते a² + r²। जी सर। ऐसा है नहीं, नहीं यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। ठीक, हाँ आपको दिख रहा होगा सर ई वाला इसके बराबर कैसे, अरे तो परपेंडिकुलर हम यहाँ भी तो डाल सकते हैं, ये भी बात है जी। ई जो भुजा है इसके का है बराबर। बराबर। अगर हम ये पूरा r है ये है, अगर a वाला हम निकाल लें OM, तो पूरा में से अगर e वाला घटाएंगे तो ये नहीं आएगा, आएगा AP निकल जाएगा कि नहीं, AP निकल गया। उसी तरह हमको कहा अगर -Q के कारण
यहाँ विभव निकालना है तो ये वाला दूरी आएगा कि नहीं बीपी, बीपी आएगा कि नहीं आएगा। बीपी किसके बराबर है, पीएन के बराबर है, कोई दिक्कत है, पीएन के बराबर। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है r, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम निकालेंगे कि नहीं ON, त्रिभुज में जाएंगे तो cos थीटा बराबर निकल रहा है कि नहीं, ON बराबर, तो OM भी निकाल दिए और ON भी निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो करते थे दोनों में, अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में क्या करते थे, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटा a, AP यही ना है जी, AP किसके बराबर, किसके बराबर, हां ई कैसे निकला, टोटल में से इतना घटा के, यानी r में से 1 cos थीटा घटा देंगे तो r - 1 cos थीटा AP आएगा कि नहीं आएगा। फिर समझिए AP किसके बराबर, इसके बराबर है कि नहीं, अभी निकलेगा कैसे, टोटल r में से कौन OM घटाएंगे तो OM का वैल्यू कितना 1 cos थीटा, यही ना है, AP का वैल्यू r - 1 cos थीटा AP की जगह रख दिए, तो दिक्कत -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, अब इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा, BP होगा कि नहीं दूरी होगा, अब BP का वैल्यू किसका Pn के बराबर जी, Pn कैसे निकलेगा, इतना दूरी हो गया r, अब इतना दूरी हो गया a cos थीटा, तो r + a cos थीटा हुआ कि नहीं, यहाँ पे रख दिए। परिणामी वैद्युत विभव तो हम वहां भी निकालते थे कैसे, V + q - V - q, वो मान को रख दिए, तो दिक्कत है आगे क्या है सर, m इधर 90 डिग्री है ना, m वहां पे है इधर, हां तो इधर 90 डिग्री तो उसके बगल में भी 90 डिग्री, यहाँ हां हां तो उसके सामने वाला कर्ल ये वाला, हां हां तो कर्ल थोड़ी बराबर होता है भुजा से, ओहो आपने समझ गए, अल्पांश समझ रहे थे, हां छोटा से छोटा है ना, हां इस त्रिभुज को हम बना देते हैं, ऐसे हुआ जी, ऐसे हुआ, यस सर। मान लीजिए कि इसका हम यहाँ पे 90 डिग्री लिए हैं, यस सर, फाइंड करने के लिए, इस ए वाला बराबर नहीं होगा, ये छोटा सा है, थोड़ा सा छोटा सा है, ठीक है, अगर आप यहाँ छोटा सा लेते तो आपको दिखने में नहीं मिलता, नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों का है आपस में बराबर है, अभी बड़ा वाला इसके बराबर जी, क्लियर है, तो मतलब लगभग में लेके चलो, तो देखो नहीं लगभग इस साइन लगभग का है ना, ये वाला साइन लगभग का है, कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा दें, यस सर। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है और वही करना है, ठीक है, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, v = q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले, एलसीएम कितना लीजिएगा, r - a cos थीटा और r + a cos थीटा, ऐसे बंद कर देंगे जी, अगर r - a cos थीटा से r - a cos थीटा कटेगा तो r + a cos थीटा बचेगा कि नहीं जी, अब प्लस वाला से प्लस वाला काटेंगे तो माइनस वाला बचेगा, यहाँ कोई दिक्कत, v = q by 4 pi epsilon naught r plus a cos थीटा, माइनस इंटर करेंगे तो माइनस r plus a cos थीटा, a minus b a plus b r square minus a square cos square थीटा होगा जी सर, होगा बिल्कुल होगा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r से r कट गया, कितना बच गया 2a cos थीटा बटा में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और वैद्युत द्विध्रुव है तो वहां तो आएगा 2a into q, यस आएगा कि नहीं आएगा, इसको सेपरेट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a into q है, 2a यहाँ 2a है ना, 2a q आया, q into cos थीटा बटा में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, नहीं है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है 2pq 2aq
तो दोनों के बीच की दूरी कितना है 2a, आवेश कितना है q, तो दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा p cos थीटा ना, इसको लिख दिए p cos थीटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया ठीक। थोड़ा सा और लिखेंगे, छोटा वैद्युत द्विध्रुव के लिए ना, अगर छोटा वैद्युत द्विध्रुव है तो मतलब a r से छोटा है जी, a छोटा है, बहुत छोटा है, किससे, r से। छोटा है r से, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होगा ना, तो v इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा कितना r स्क्वायर ना। अगर a 0 होगा तो पूरा 0 बनाएगा कि नहीं, बच क्या जाएगा p cos थीटा बटा r स्क्वायर। ये है आपका थोड़ा सा इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है, हाँ जी आता है, आया भी है जी जी।